नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JPY एकेडमी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं बायोलॉजी का अध्याय जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को सरल और आसान भाषा में विस्तार से समझेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। प्रश्न है, परागन क्या है? स्वपरागन और परपरागन में एक अंतर लिखें। तो जब परागन पुंकेसर से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, पुंकेसर से निकलकर परागन वर्तिकाग्र में जब पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को परागन कहते हैं। परागन दो प्रकार के हैं, स्वपरागन और परपरागन। तो स्वपरागन क्या है? तो जब एक ही फूल या एक ही पौधे के दूसरे फूल से परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे क्या कहते हैं? स्वपरागन। और परपरागन जब एक पौधे के फूल के पुंकेसर से परागकण किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसे परपरागन कहते हैं। इस प्रकार स्वपरागन और परपरागन में अंतर शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि एक ही पौधे में होता है स्वपरागन और परपरागन जो है दो अलग अलग पौधों के बीच होता है। स्वपरागन के लिए बाहरी माध्यम जैसे कीट, वायु, जल आदि की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन परपरागन के लिए बाहरी माध्यम जैसे कीट, पक्षी, वायु या जल की आवश्यकता होती है। स्वपरागन के अंतर्गत आनुवांशिक जो विविधता होती है वह नहीं पाई जाती है, यानी बिल्कुल नहीं के बराबर होती है, लेकिन परपरागन में आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। आगे प्रश्न है, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? तो नर जनन तंत्र में शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि दोनों नर जनन तंत्र हैं। तो उनमें शुक्राशय की क्या भूमिका है? तो शुक्राशय जो है एक थैलीनुमा ग्रंथि है। शुक्राशय क्या है? एक थैलीनुमा ग्रंथि है जो वीर्य के निर्माण में सहायक होती है। यह ग्रंथि एक क्षारीय रस स्रावित करती है और इस रस में फ्रक्टोज नामक शर्करा होती है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करती है और यह तरल शुक्राणुओं को सरल एवं गतिशील बनाए रखता है। तो ये है शुक्राशय की भूमिका। प्रोस्टेट ग्रंथि यह मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। आप देख पा रहे होंगे इमेज में कि प्रोस्टेट जो ग्रंथि है वह शुक्राशय के नीचे स्थित एक ग्रंथि है। इसका मुख्य कार्य है वीर्य को पतला करना और इसके स्राव से शुक्राणुओं की गति और जीवित रहने की क्षमता बढ़ती है और यह स्त्री जनन तंत्र की अम्लता को संतुलित कर शुक्राणुओं की रक्षा करती है। आगे प्रश्न है, यौवन आरंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो यौवन आरंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला परिवर्तन है हार्मोन का स्राव। इस समय अंडाशय से एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण प्रारंभ हो जाता है यौवन आरंभ के समय। दूसरा परिवर्तन त्वचा में परिवर्तन होता है। त्वचा तेलीय हो जाती है तथा प्रायः कील मुहासे निकलने लगते हैं। तीसरा परिवर्तन है शारीरिक विकास, जिसमें स्तनों का विकास होता है, नितंब चौड़े होने लगते हैं। चौथा विकास है रोम वृद्धि, यानी बगल और जननांगों तथा शरीर के अन्य भागों पर बाल आने लगते हैं। पाँचवा है मासिक धर्म, यानी लगभग 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच मासिक धर्म आरंभ होता है। अन्य परिवर्तन के अंतर्गत यौवन आरंभ के समय भावनात्मक एवं मानसिक परिवर्तन भी शुरू हो जाता है। आगे प्रश्न है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? यानी माँ के शरीर में जब गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, उसे जिसे भ्रूण कहते हैं, उनका पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? गर्भस्थ भ्रूण को पोषण नाल अर्थात प्लेसेंटा द्वारा प्राप्त होता है। नाल माँ के गर्भाशय से जुड़ी होती है और भ्रूण से नाल रज्जु द्वारा
संबंध बनाए रखती है। तो माँ के रक्त में उपस्थित ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अमीनो अम्ल, खनिज लवण आदि पोषक तत्व नाल के माध्यम से भ्रूण तक पहुंचता है। साथ ही भ्रूण के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ये सभी नाल के माध्यम से माँ के रक्त में पहुंचता है, जिन्हें माँ क्या करती है, शरीर से बाहर निकाल देती है। तो इस तरह भ्रूण और माँ के बीच नाल का जो संबंध होता है एक जीवनदायिनी सेतु की तरह कार्य करती है। आगे प्रश्न है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा? तो यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं होगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि कॉपर टी एक गर्भ निरोधक साधन है जो गर्भधारण को रोकता है। इसका काम केवल गर्भाशय के भीतर निषेचित अंडाणु को चिपकने से रोकना होता है, लेकिन कॉपर टी यौन संचारित रोग जैसे HIV, गोनेरिया, सिफिलिस आदि से बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं देता है, यानी यौन रोगों से बिल्कुल सुरक्षा नहीं देता है। तो यौन रोगों से बचाव के लिए केवल कंडोम ही प्रभावी तरीका है, क्योंकि यह गर्भ निरोधक होने के साथ साथ संक्रमण से भी बचाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कॉपर टी गर्भधारण से बचाव तो करता है, लेकिन यौन रोगों से सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने पढ़ा जीव जनन कैसे करते हैं के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। उम्मीद है ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, JPY एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आने वाले सभी उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।